हेलो बच्चों, अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 9th का तो दोस्तों वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से मैं आप लोग को बताने वाला हूं हिंदी का वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों 100% आप लोग को यही सब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल 100% रहेगा। 100% में मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल 100% तक रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को क्लास 9th का आप लोग मंथली एग्जाम का लास्ट दिसंबर का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे समय दिया जाएगा एग्जाम में आप लोग को 1 घंटा 30 मिनट का, और विषय कोड आप लोग यहाँ रहने वाला आप लोग को है 101 कोड। ठीक है, और पूर्णांक आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग को जो पूर्णांक 50 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हिंदी का, तो वीडियो पर काफी देर तक बनेगा। ठीक है, एलकेसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों सब्जेक्टिव का पहला प्रश्न लेकर आया हूं, तो दोस्तों काफी देर तक वीडियो पर बनेगा। ठीक है, तो जबरदस्त लेकर आया हूं, क्योंकि आप लोग एग्जाम में 100% आप लोग को यही सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या करा है, देखिएगा पहला प्रश्न है मुंशी जी के बड़े भाई का क्या नाम, क्या सॉरी मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। चलिए, मुंशी जी के जो बड़े भाई थे अंग्रेजी राजा में यानी कि बेहिसाब कमाई करने वाले एक थानेदार थे। वे खूब रुपए कमाते थे और शौक मौज में रहते थे। उनकी कमाई पर मुंशी जी भी बिना आगे पीछे सोच खूब मौज करते थे। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में आता है तो बिल्कुल 100% बना करेगा। ठीक है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। ठीक है, आप लोग एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल 100% आप लोग बना करेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप लोग हो गया है। देखिएगा दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, बुद्ध का समय नालंदा में क्या था। बुद्ध के जो समय में जो नालंदा में जो था क्या था। बुद्ध के समय में नालंदा का एक गांव था, जहां पारिवारिकों का आम्रवन था, और पारिवारिक चादर और लंबे चोगे यानी कि लवादे यानी कि बनाने वाले को कहा जाता था। यानी कि आम्रवन का अर्थ आम का बगीचा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल आप लोग बना करेगा। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा तो बिल्कुल एग्जाम में 100% आप लोग बना करेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो 4 नंबर आप लोग कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। देखिएगा 3 प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है। चलिएगा बताइएगा इसका राइट आंसर। आप लोग यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग एग्जाम में बिल्कुल 100% बना करेगा। ठीक है, ये आप लोग को हिंदी का वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो बना करेगा। ठीक है ना, चलिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का मौलिक महत्व है। उनमें मनुष्य के प्राथमिक भाव का सहज अभिव्यक्ति होती है। जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान के साथ ही साधारण मनोरंजन के लिए विभिन्न गीतों का मानव जीवन का विशेष महत्व है। ठीक है, तो एग्जाम में दोस्तों आता है तो आप लोग दम बना करेगा इसका। ठीक है ना, मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है। एग्जाम में आएगा तो 100% बना करेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, चौथा प्रश्न यहाँ पर है। देखिए भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहां दिखाया गया था। ठीक है ना, कहां दिखाया गया था दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को यहाँ आंसर दिया हुआ है। तो भारत में पहली बार सिनेमा यानी 6 जुलाई 1896 के दिन बम्बई में दिखलाया गया था। अखबारों में उसका विज्ञापन निकला था, जिसने बम्बई की जनता में तहलका मचा दिया। बम्बई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत है, उसके पास ही एक जमाने का वाटसन होटल था, जहां पहली बार भारत में सिनेमा का प्रदर्शन हुआ था। तो दोस्तों एग्जाम में आएगा तो आप लोग तो बना कर आएगा। ठीक है ना, आप लोग के लिए मैं आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 100% बना आप लोग के लिए मेहनत किया हूँ, आप लोग के लिए बनाया हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम में बना करेगा। ठीक ना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हर स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम में बिल्कुल 100% बना करेगा। ठीक है ना, चलिएगा और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि बार बार आप लोग को मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप लोग को जो है सब्जेक्टिव का आंसर आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, चलेगा दोस्तों 5 प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। 5 प्रश्न यहाँ पे क्या करा ना, यानी माँ माथा क्यों ठोका करती थी। ठीक है ना, माँ जो है माथा क्यों ठोका करती थी। तो माँ का अष्टवक्र के चाट बेचकर लौटने के बाद माथा ठोकना इसलिए पड़ता था क्यों कि लगभग 1.5 रुपये की बिक्री का सामान ले जाकर वह हमेशा 10-12 आने पैसे ही लेकर लौटता था। माँ उसे हमेशा डांट डपट और शिकावन द्वारा समझाने की कोशिश करती थी, किंतु उसे मुनाफे और व्यापार का यह गणित समझ में नहीं आता था। माथा ठोक लेना माँ का नित्य कर्म बन गया था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग एग्जाम में आता है तो बिल्कुल 100% बना करेगा। ठीक है ना, चलिएगा दोस्तों 7 प्रश्न यहाँ पे देखिएगा।
7 प्रश्न में टॉलस्टॉय का परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। चलिए, टॉलस्टॉय के परिवार में उनकी पत्नी और पुत्री को चित्रकारी का शौक था। उसके बनाए गए चित्र का यासनाया पोलियाना के म्यूजियम में लेखक ने देखे थे। ठीक ना, आएगा तो बनाकर बिल्कुल 100% बना करना है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 7 प्रश्न यहाँ पर आप लोग को जो है किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है। थारा रेगिस्तान का वर्णन जो ऐसा जो है जो प्राप्त होता है कि पढ़कर कलेजा सूख जाएगा। ठीक ना, तो बना कर रहेगा 100% दोस्तों। एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल बना कर रहेगा। ठीक ना। चलिए, मैंने आप लोग के लिए मेहनत किया हूँ तो आप लोग 100% एग्जाम बनाएगा, आएगा तो बनाकर बिल्कुल आना है। ठीक ना। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 8वां प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय रेल हमें किस तरह का जीवन जीना सिखाती है। चलिए, 8वां प्रश्न यहाँ पे देख रहा है तो उत्तर यहाँ पर यह भारतीय रेल हमें घोर अव्यवस्था, भीड़ और अराजकता के जोखिम भरे माहौल में भी जीवन जीना सिखाती है। भारतीय रेलों में भी जो चढ़ जाता है जगह उसी को ही हो जाती है, जो बैठ जाता है सीट उसी की हो, और जो लेट जाता है बर्थ उसी का हो जाता है। भारतीय रेल साफ कहती है जिसमें दम है उसके हम है। ठीक है दोस्तों, अभी भी ऐसा होता है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल 100% बना कर आएगा। ठीक ना, आप लोग के लिए एग्जाम में बनाया हूँ, चुन कर आप लोग के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, तो एग्जाम में आता है दोस्तों तो बना कर आइएगा। ठीक है। चलिएगा, 9वां प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कवि ने भगवान भक्ति की तुलना किन किन चीज़ों से की है। चलेगा, यहाँ पर उत्तर आप लोग दिया है, कवि ने भगवान भक्ति की तुलना चंदन और पानी, बादल और मोल, चंद्रमा और चकोर, दीपक और बाती, मोती और धागा और सोना और सुहागा जैसी वस्तुओं से की है। वस्तुएं एक दूसरे से गहराई के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर आता है दोस्तों एग्जाम में तो बिल्कुल 100% आप लोग बना कर आना है। ठीक है, चलेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 5 नंबर में भी आता है तो 5 नंबर में बनाइएगा। ठीक है, चलेगा 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर में बनाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, 10वां प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। 10वां पर कवि ने अब कैसे छुटाए राम नाम रट लागी क्यों कहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को आंसर दिया हुआ है, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि उसके भीतर नाम कीर्तन का तीव्र अनुराग जग चुका है। ठीक है, वह संपूर्ण प्राणों से दिन रात हर पल राम के नाम की प्यास भरी पुकार लगा रहता है। उन राम की भक्ति का और कोई रूप और कोई विधि नहीं मालूम है। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम में आएगा ना तो बिल्कुल बना कर आना आप लोग। तो दोस्तों 10 में 10 आप लोग को और सब्जेक्टिव बता दिया हूँ, एग्जाम में आएगा तो 100%। एग्जाम में आप लोग को 10 में आप लोग को 5 को भी आप लोग को आ रहा है तो बना करेगा 10 नंबर आप लोग को बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर का भी होगा तो बना करेगा, 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर भी उससे बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है। तो एग्जाम बिल्कुल आप लोग को 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना ताकि हर स्टूडेंट वीडियो के माध्यम से एग्जाम में बिल्कुल 100% बना करेगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग को PDF का और वहाँ पर ये आप लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव वहाँ से आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग को जाना है गूगल पर। ठीक, गूगल पर आप लोग को सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आना है गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। ठीक है, थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पर यहाँ से गूगल पर आप लोग को सर्च कर लेना है एजुकेशन लेक्चर। ठीक है, एजुकेशन लेक्चर सर्च कर दोस्तों इस तरह का आप लोग को जो है पेज देखने को मिलेगा। यहाँ से दोस्तों आप लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं दोस्तों आप लोग ले जाएगा वेबसाइट पर। ठीक है दोस्तों, इस तरह का आप लोग को पेज देखने को मिलेगा। इस पर दोस्तों आप लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते दोस्तों नीचे आप लोग को आना है। नीचे आते हैं दोस्तों ये क्लास 9 पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लास 9 पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ से आप लोग को जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम से आप लोग को जो है 15 या आप लोग को जो है 20 मिनट पहले आप लोग को यहाँ पर वेबसाइट पर आप लोग को क्लास 9 का ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर ये आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग को बार बार गूगल पर आना है और सर्च करते रहना आप लोग को। ठीक है, एग्जाम से पहले आप लोग को 15-20 मिनट पहले आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है।